दोस्तों, एक सवाल। क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में कोई खोया हुआ शहर हो सकता है? एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले थी, जो इतनी ताकतवर थी, इतनी समृद्ध थी, इतनी उन्नत थी कि आज का इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर एक रात, सिर्फ एक रात में वो पूरी सभ्यता समुद्र में समा गई। कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई गवाह नहीं बचा, बस एक किंवदंती बची, एक नाम बचा, अटलांटिस। दोस्तों, पिछले 2000 साल से दुनिया के सबसे बड़े दिमाग इस एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या अटलांटिस सच में था? क्या वो एक असली सभ्यता थी जो प्रकृति के कोप का शिकार हुई? या क्या ये प्लेटो का एक दार्शनिक रूपक था, एक चेतावनी थी जो उन्होंने इंसानियत को दी? आज हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, उन सुरागों की तलाश करेंगे जो समुद्र की तलहटी में, ज्वालामुखी की राख में और इतिहास के पन्नों में बिखरे पड़े हैं। और मैं वादा करता हूं, जब ये वीडियो खत्म होगी तो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं वहां से जहां ये कहानी शुरू होती है, प्लेटो के लेखन से। 360 ईसा पूर्व, यूनान का एथेंस शहर। महान दार्शनिक प्लेटो अपने दो संवाद लिख रहे हैं, टाइमियस और क्रीटियस। और इन्हीं दो संवादों में पहली बार अटलांटिस का जिक्र आता है। प्लेटो ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि 9000 साल पहले अटलांटिक महासागर में एक विशाल द्वीप था, हरक्यूलिस के स्तंभों के पार, यानी आज के जिब्राल्टर जलद मरुमध्य के उस पार। इस द्वीप का नाम था अटलांटिस। यहां एक महान साम्राज्य था जो देवता पोसाइडन के वंशजों ने बसाया था। इस साम्राज्य की राजधानी अद्भुत थी, गोल गोल छल्लों में बना शहर, सोने के मंदिर, विशाल नहरें, बंदरगाह जहां दुनिया भर के जहाज आते थे। यह सभ्यता इतनी ताकतवर थी कि उसने यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर राज किया। उसने एथेंस पर भी हमला किया, लेकिन एथेंस ने उन्हें रोका। और फिर अटलांटिस के लोगों ने अपनी सीमाएं पार की। वो लालची हो गए, घमंडी हो गए। देवताओं ने उन्हें सजा दी। और एक भयानक रात में, भूकंपों और बाढ़ों की लहरों में, अटलांटिस का पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया, हमेशा के लिए। दोस्तों, ये कहानी प्लेटो ने लिखी, और इसके बाद से दुनिया इस सवाल से कभी नहीं उभरी। क्या ये सच था? अब समझते हैं कि क्यों इतने लोग मानते हैं कि अटलांटिस सच था। पहला सुराग, मिनोआन सभ्यता, क्रीट का द्वीप, भूमध्य सागर में। 1600 ईसा पूर्व से पहले यहां एक अत्यंत उन्नत सभ्यता फली खुली थी, मिनोआन सभ्यता। इनके पास विशाल महल थे, नौसैनिक ताकत थी, व्यापारिक नेटवर्क था जो पूरे भूमध्य सागर में फैला था। इनकी कला, इनकी वास्तुकला, इनकी जीवन शैली अपने समय से बहुत आगे थी। और फिर लगभग 1600 ईसा पूर्व के आसपास कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने इस पूरी सभ्यता को तबाह कर दिया। क्रीट से करीब 110 किलोमीटर उत्तर में एक द्वीप था, थेरा, जिसे आज सैंटोरिनी कहते हैं। इस द्वीप पर एक विशाल ज्वालामुखी था, और 1600 ईसा पूर्व के आसपास उस ज्वालामुखी में एक ऐसा विस्फोट हुआ जो इंसानी इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। इस विस्फोट की ताकत थी हिरोशिमा परमाणु बम से सैकड़ों गुना ज्यादा। राख का बादल हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गया, और ज्वालामुखी के धंसने से जो समुद्री लहरें उठीं, वो सुनामी जैसी थी। इन लहरों ने क्रीट के तटीय शहरों को तबाह कर दिया। मिनोआन सभ्यता को ऐसा झटका लगा जिससे वो कभी उबर नहीं पाई। क्या मिनोआन सभ्यता ही अटलांटिस थी? क्या थेरा का ज्वालामुखी विस्फोट ही वो प्राकृतिक आपदा थी जिसे प्लेटो ने अटलांटिस के डूबने के रूप में बयान किया? बहुत से इतिहासकार और पुरातत्वविद यही मानते हैं, और ये थ्योरी आज सबसे मजबूत है। लेकिन यहां एक दिक्कत है। प्लेटो ने कहा था 9000 साल पहले। मिनोआन सभ्यता की तबाही हुई करीब 3500 साल पहले। ये अंतर बहुत बड़ा है। इसका जवाब कुछ विद्वान देते हैं
कि प्लेटो तक ये कहानी जब मिस्री पुजारियों के माध्यम से पहुंची तब शायद कहीं अनुवाद में गलती हुई। मिस्री लेखन में जो 900 साल था वो 9000 पढ़ा गया। अगर इसे 900 साल माना जाए तो समय काल मिनोआन सभ्यता से मेल खाता है। दूसरा सुराग, पावलो पेत्री। ग्रीस के दक्षिणी तट के पास समुद्र की तलहटी में एक शहर दबा है, पावलो पेत्री। 5000 साल पुराना, पूरी तरह पानी के अंदर। सड़कें हैं, घर है, कब्रिस्तान है, एक पूरा शहर जो समुद्र में डूब गया। जब वैज्ञानिकों ने इसे खोजा तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि यह साबित करता है कि समुद्र में शहर डूब सकते हैं। ये कोई मिथक नहीं है, ये हो सकता है और हुआ है। तीसरा सुराग, योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान के पास पानी के नीचे एक अजीब संरचना है। विशाल पत्थर के ढांचे, सीढ़ियां, मेहराबे, चौड़े चबूतरे, बिल्कुल किसी मानव निर्मित इमारत जैसे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसे किसी ने बनाया था और ये 12,000 साल पहले समुद्र में डूब गया जब आखिरी हिम युग की बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि 12,000 साल पहले भी इंसान इतनी बड़ी इमारतें बना सकता था, और वो इमारत आज समुद्र के नीचे है। चौथा सुराग, बिमिनी रोड। बहामास के पास अटलांटिक महासागर में पानी के अंदर पत्थरों की एक सड़क जैसी संरचना मिली है। बड़े बड़े चौकोर पत्थर, एक सीधी लाइन में, सैकड़ों मीटर लंबी। क्या ये कोई पुरानी सड़क है? क्या ये किसी डूबे हुए शहर का हिस्सा है, या ये प्राकृतिक पत्थर निर्माण है? इस पर भी बहस जारी है, लेकिन ये तथ्य कि अटलांटिक महासागर में पानी के अंदर ऐसी संरचनाएं मिल रही हैं, लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या अटलांटिस सच था? दो नजरिए हैं। पहला नजरिया, हां, अटलांटिस एक असली जगह थी। मिनोआन सभ्यता, थेरा का ज्वालामुखी, पावलो पेत्री का डूबा शहर, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अटलांटिस की कहानी से मेल खाती है। प्लेटो ने एक असली घटना को मिस्री पुजारियों के माध्यम से सुना और उसे अपने संवादों में लिखा। और इस नजरिए के समर्थन में एक और बात है। प्लेटो ने अटलांटिस की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विवरण दिए हैं वो इतने सटीक और विस्तृत हैं कि लगता है वो किसी असली जगह के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दार्शनिक जब एक काल्पनिक कहानी लिखता है तो वो इतने विस्तार में नहीं जाता। नहरों की चौड़ाई, मंदिरों की ऊंचाई, सेना की संख्या, ये सब एक काल्पनिक कहानी में जरूरी नहीं थे। दूसरा नजरिया, नहीं, अटलांटिस एक रूपक था। प्लेटो एक दार्शनिक थे और अटलांटिस उनका एक दार्शनिक उपकरण था। उन्होंने एक ऐसे समाज की कहानी रची जो आदर्श से गिरकर लालच और अहंकार में डूब गया और इसीलिए नष्ट हुआ। ये एथेंस के लोगों के लिए एक चेतावनी थी, एक सबक था। और इस नजरिए के पक्ष में ये बात है कि प्लेटो के किसी समकालीन ने अटलांटिस का जिक्र नहीं किया। अरस्तु, जो प्लेटो के सबसे बड़े शिष्य थे, उन्होंने साफ कहा कि अटलांटिस प्लेटो की कल्पना है। तो सच क्या है? शायद दोनों। शायद प्लेटो ने एक असली घटना, मिनोआन सभ्यता की तबाही, को आधार बनाकर एक दार्शनिक कहानी रची। असली घटना और काल्पनिक रूपक का मिश्रण। लेकिन दोस्तों, अटलांटिस के रहस्य से परे एक बड़ा सत्य है जो इस पूरी कहानी में छिपा है। हर सभ्यता जो अपनी सीमाएं भूल जाती है, जो अपने संसाधनों को अंधाधुंध इस्तेमाल करती है, जो प्रकृति को नजरअंदाज करती है, वो एक दिन मिट जाती है। चाहे वो अटलांटिस हो, मिनोआन हो, रोमन साम्राज्य हो या माया सभ्यता। और आज हम उसी रास्ते पर हैं। हमारे महासागर प्रदूषित हो रहे हैं, जलवायु बदल रही है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। कुछ द्वीप देश पहले ही समुद्र में डूबने के खतरे का सामना कर रहे हैं। क्या हम भी एक नई अटलांटिस बना रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे शहरों को समुद्र के नीचे ढूंढेंगी? प्लेटो की अटलांटिस की कहानी एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन उसका सबक बिल्कुल असली है। कोई भी सभ्यता कितनी भी ताकतवर हो,
अगर वो प्रकृति से लड़ेगी तो प्रकृति जीतेगी। अटलांटिस हमें याद दिलाता है कि इंसान का घमंड हमेशा क्षणिक होता है। पहाड़ हिल सकते हैं, ज्वालामुखी फूट सकते हैं, समुद्र निगल सकता है, और जो सभ्यताएं अपनी सीमाएं नहीं जानती वो इतिहास की चेतावनी बन जाती है। लेकिन अटलांटिस हमें एक और बात भी सिखाता है, जिज्ञासा कभी मरती नहीं। 2000 साल से इंसान इस एक कहानी के पीछे है। समुद्र की गहराइयों में उतर रहा है, ज्वालामुखी की राख खोद रहा है, इतिहास के पन्ने पलट रहा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो खोया हुआ शहर सच था। ये जिज्ञासा, ये ढूंढने की प्रवृत्ति, ये हर रहस्य का पीछा करने की जिद, यही इंसान को बाकी सब जीवों से अलग करती है, और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर अटलांटिस कभी सच में मिल जाए, अगर समुद्र की किसी गहराई में वो सोने के मंदिर और गोल गोल नहरें मिल जाए, तो वो इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भी अटलांटिस की कहानी हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि इंसान को कहानियों की जरूरत है, और अटलांटिस सबसे बड़ी कहानी है जो इंसान ने कभी सुनी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर अटलांटिस के बारे में और जानने की जिज्ञासा जगाई, अगर इसने तुम्हें इतिहास और रहस्य की दुनिया में एक नई यात्रा पर ले जाया, तो इसे उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और खोए हुए संसार, ऐसी और अनसुनी कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और कमेंट में बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या अटलांटिस सच में था या ये प्लेटो की कल्पना थी? अपनी राय लिखो, मैं हर जवाब का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।